हेलो फ्रेंड, आज अपन स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान। तो इसमें पहला चैप्टर है संविधान का विकास क्रम, प्रकृति एवं स्रोत। निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। आंसर बी है इसका। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह एक ऐसा पवित्र कानून दस्तावेज है जो सरकार की आधारभूत संरचना एवं उसकी मुख्य क्रियाओं को निर्धारित करता है। इसे देश का आधारभूत कानून भी कहते हैं क्योंकि अन्य सभी सिविल एवं दंड संहिताएं इससे ही प्रेरणा लेती हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। तो आंसर बी है इसका। भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी तथा भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई। इसमें रियासतों से 70 सदस्य थे। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। आंसर ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान समग्र रूप से लागू हुआ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। इस कारण से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो आंसर इसका सी है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर। तो आंसर डी। भारतीय गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। तब से भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रही है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर, देहरादून। आंसर डी। भारत के मूल संविधान को प्रकाशित करने में लगभग 5 वर्ष लग गए तथा इसे देहरादून से प्रकाशित किया गया था। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? 40,000, 60,000, 80,000। तो आंसर इसका सी है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग तथा इसमें अंग्रेजी के लगभग 80,000 शब्द थे। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग तथा अंग्रेजी के लगभग 1,17,369 शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। आंसर डी। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। आंसर सी। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था की वह बुनियादी संरचना तैयार करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इसकी पुष्टि 21 जून 1788 को की गई थी। अमेरिका के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र भी हमारे मूल अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारत का मूल संविधान टाइप और मुद्रित नहीं है, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया था। यह दस्तावेज संसद भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरे संदूक में संरक्षित है। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। तो आंसर इसका बी है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। इस समिति द्वारा भारत का संविधान केवल अंग्रेजी भाषा में तैयार किया। उसके पश्चात इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का क्या निरूपित करता है? गति, सत्य, विकास, भविष्य। तो आंसर बी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें समानांतर 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरी केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरी हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र जीवन में सत्य, न्याय और प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? आर के षणमुखम चेट्टी, लियाकत अली खां, जॉन मथाई, सत्यनारायण सिन्हा। तो आंसर ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे तथा जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, जबकि लियाकत अली खान अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। इस अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 387, अनुच्छेद 386। आंसर ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किए गए थे तथा कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए, जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना संहिता संविधान के कुछ अनुच्छेद उसी दिन अधिनियमित किए गए। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, क्योंकि संविधान को स्वयं भारतीय जनता ने अपने ऊपर शासन करने के लिए अधिनियमित किया। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। आंसर बी, एकात्मक सरकार में सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं और इकाइयों की प्राधिकारी उसके अधीन होती हैं। इकाइयां केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती हैं तथा केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करती हैं। द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में किस सरकार की विशेषता है? संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार। तो आंसर इसका सी है। द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जैसे राज्यसभा या उच्च सदन एवं लोकसभा या निम्न सदन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं द्वारा
अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था में उच्च सदन में प्राय राज्यों अथवा संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं: सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। इसकी अन्य विशेषताओं में दोहरी नागरिकता, दोहरी शासन व्यवस्था, अनन्य संविधान तथा लिखित संविधान प्रमुख हैं। अमेरिका संघीय स्वरूप का सर्वोत्तम उदाहरण है। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? पृथक्करण का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा, अंकुशल प्रशासन। आंसर ये संघीय सरकार के शासन का गंभीर दोष पृथक्करण है। यह राज्यों के द्वारा समझौते के आधार पर बनाया जाता है, जहां राज्यों को संघीय सरकार से अलग होने का अधिकार होता है। इससे उनका संघ से अलग होने का खतरा सदैव बना रहता है। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की, एकात्मक सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार। तो ये संघीय सरकार की आंसर बी है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान संघीय सरकार का लक्षण है, जैसे कि अमेरिका में राज्य और केंद्र दोनों की नागरिकता होती है। थैंक यू।